नमस्कार मित्रों। मैं भारत शर्मा, भारतीय नक्षत्र ज्योतिष संस्थान मुंबई की तरफ से आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार केबी विधा केपी सिस्टम के रिजल्ट को फिल्टर कर देती। देखिए, इस वक्त हमारे सामने एक पत्रिका है। इस लड़की का विवाह कब होगा? 1991 का बर्थ है, अभी तक विवाह नहीं हुआ है। क्यों? तो देखिए, अगर हम केपी से देखने जाएं तो यहाँ पर सातवें भाव का उपस्वामी शनि है। शनि को आप देखेंगे कि शनि किन भावों का सूचक है। शनि 1, 11, 12 और 7, 9 का सूचक है। ये भाव कहाँ से आए, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये कस्प कुंडली से आते हैं। तो शनि 1, 11, 12 और उसका स्टार लॉर्ड सूर्य 7, 9 और उसका उपस्वामी 4, 8, 9। अगर हम केवल शनि के सूचक लें, जिसे हम केपी विधा कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 11, 7 और 9, ये तीनों विवाह में सहायक है। इसका मतलब हम कहेंगे कि इनका विवाह होगा। अब दशा को देखें कि दशा क्या चल रही है। दशा इस वक्त इन्हें गुरु की चल रही है। अब गुरु के सूचक देखिए, 2, 7, 11 और इसका स्टार लॉर्ड 4, 8, 9। इन दोनों को आप मिला देंगे तो केपी विधा के सूचक आपके सामने आएंगे। तो 2, 7, 11 विवाह की मंजूरी दे रहे हैं, मतलब विवाह गुरु की दशा में होना चाहिए। अंतर इनका बुध का बना हुआ है। अब बुध के सूचक देखिए, 5, 8, 10, 5, 8, 10। इन्हें बुध जो है केपी विधा से 5, 8, 10 भावों का सूचक है। 5 और 8 भाव विवाह में सहायक है, जबकि 10वां केवल वैवाहिक जीवन में असंतोष या कुछ देरी बताता है। तो अगर हम इस बुध की अंतरा को, जो कि 18/9/2022 तक है, इसको अगर आप आगे बढ़ा भी देंगे तो केतु आ जाएगा। अब केतु के अगर आप सूचक देखें तो 3, 5, 8, 9, 10 और 2, 7, 11। तो यहाँ पर भी विवाह की पूरी मंजूरी है, लेकिन फिर भी विवाह की कहीं पर भी बात फाइनल नहीं हो रही है। अब इसी बात को अगर हम केपी केबी सिस्टम से देखें तो केबी विधा यानी भास्कर विधा किस प्रकार केपी के सिस्टम को, रिजल्ट को फिल्टर कर देती है, ये देखिए। देखिए, सातवें भाव का सबलाट कौन है? वो है शनि। शनि का स्टार लॉर्ड है सूर्य और उसका सबलॉर्ड है शुक्र। अब हमें इस सूर्य को देखना है कि वो किन भावों का सबलॉर्ड बना। तो यहाँ हम देख रहे हैं सूर्य किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में हम स्टार लॉर्ड कॉलम में देखेंगे तो स्टार लॉर्ड कॉलम में ये सूर्य 12वें भाव का सबलॉर्ड है। अब इस 7वें भाव से 12वें भाव तक आप गिनेंगे तो 6 होगा। तो 7वें भाव से छठा भाव 12वां होने से विवाह की मंजूरी नहीं दे रहा है। क्या आगे सबलाट उसको हाँ कर रहा है? तो देखिए, इसी शनि का जो सबलाट था वो था शुक्र। तो शुक्र को चेक कीजिए, शुक्र है 6 और 12 का, यानी कि आखिरी में सबलाट ने भी विवाह की मंजूरी देने से मना कर दिया। तो क्या इसका विवाह नहीं होगा? ऐसा नहीं। अब ऐसे में हम ये कहेंगे कि शनि जब कभी भी अपनी दशा में होगा, किसी ग्रह की भुक्ति में आएगा या अंतरा के रूप में प्रकट होगा, तो शनि तो विवाह होने नहीं देगा। अब इन्हें देखिए, दशा चल रही है गुरु की। अब दशा स्वामी को या तो इस सप्तम भाव के लिए पॉजिटिव होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। शनि के इस गुरु के स्टार लॉर्ड को, दशा स्वामी गुरु के स्टार लॉर्ड को आप देखें तो शुक्र है। शुक्र फिर आ गया 6, 12 का, यानी फिर बना कर रहा है। और इसका जो सबलॉर्ड है राहु है। राहु को आप देखें किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, लेकिन वो 1 और 5 का स्टार लॉर्ड है। परंतु नक्षत्र स्वामी में 6, 12 होने से ये भी बेहद कमजोर पड़ गया। अब अगर हम आगे जाते हैं तो केतु की भुक्ति हमारे सामने आती है। केतु को देखें, क्या केतु की मंजूरी है? केतु का स्टार लॉर्ड राहु है। राहु हमने अभी देखा 1 और 5, वो बोल रहा है यस। फिर इसी केतु का सबलॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा को आप देखिए किन भावों का सबलॉर्ड है? किसी भी भाव का नहीं। तो स्टार लॉर्ड कॉलम में देखेंगे 4 का और 8 का है। 4 और 8 जो है सप्तम भाव से अगर आप गिनते हैं तो 10 और 2 न्यूट्रल हो गए, है ना? मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि गुरु में केतु में इनका विवाह होगा, लेकिन अब उसमें भी कब? तो देखिए, उसमें आप अंतरा कौन सी लेंगे? शुक्र को हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमने शुक्र को अभी देखा वो 6 और 12 का सब लॉर्ड है। फिर सूर्य को देखें, सूर्य को अगर हम लेते हैं तो सूर्य की बात करें, सूर्य का स्टार लॉर्ड शनि है।
और शनि यहाँ पे 4 के साथ 5 का और 7 का भी सबलाट है। तो इस प्रकार से केतु की स्टार लाट द्वारा मंजूरी हो गई। अब इसी केतु का हाँ, जैसे कि हमने भी देखा था कि इसका स्टार लॉर्ड जो है राहु है। राहु एक 5 का मिला था और चंद्रमा जो है हमें 4 और 8 का मिला। कुछ बाधा परेशानियों के साथ विवाह होगा। तो अब यहाँ पर गुरु में केतु आपने फिक्स कर लिया। अब अंतरा कौन से ले? तो अंतरा के लिए हमें इसके लिए सूचक निकाल के और देखना होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे 18/9/2022 से 8/10/2022 तक का केतु की भुक्ति में केतु का अंतर है। लेकिन जैसा कि सितंबर में विवाह होते नहीं हैं, तो आप थोड़ा आगे बढ़ाएँगे तो ये सूर्य को हमने देख लिया। सूर्य का देखा था हमने, तो देखिए सूर्य जो है 3/12/2022 से लेके 21/12/2022 तक उसकी अंतरा है। सूर्य का स्टार लॉर्ड शनि है जो 7वें भाव का सबलॉर्ड है और उसका सबलॉर्ड बुध है। बुध 2 का है और 8 का है। इसके अलावा 10 के साथ 11 का भी है। तो यहाँ पर 11वां भाव काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इनका विवाह दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2022 में होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि केबी विधा किस प्रकार से केपी विधा के रिजल्ट को फ़िल्टर कर देती है। यदि आप दोबारा इधर आएँ, नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष से देखने जाएँगे, तो देखिए गुरु की दशा है, तो गुरु के पास 2, 7, 11 है उपस्वामी में ग्रह में, बुध 5, 8 हैं और अगर आप इसमें अच्छी अंतरा ढूँढना चाहें तो मंगल है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि मंगल का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों 2, 7, 11 बता रहा है। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ इनका विवाह जो है अगले साल ही 31 जुलाई से 17 सितंबर के बीच होगा। लेकिन जैसा कि अभी हमने केबी से देखा, केबी ने रिज़ल्ट को फ़िल्टर कर दिया। तो ये इसका सिस्टम था। अब इनका विवाह किस दिशा में होगा? तो देखिए सप्तम भाव में गुरु बैठा है। गुरु की दिशा उत्तर दिशा, तो इनके जन्म स्थान से उत्तर दिशा के विवाह होगा। जीवन साथी कैसा होगा? जैसा कि 7वें भाव का सबलॉर्ड जो है वो शनि है, जीवन साथी उम्र में बड़ा होगा। ये अगले वीडियो में मैं आपको इस बारे में और भी बताऊँगा। धन्यवाद।